लवण का मतलब होता है नमक। क्या होता है? लवण का मतलब नमक होता है। तो बात यह है कि जाकर के यहाँ पर क्या है कि लवण का पीएच मान क्या होता है? लवण का पीएच मान होता है तुम्हारा जाकर के लवण जो होता है ना, लवण हमारा नमक को कहते हैं, ज़्यादातर नमक को ही लवण कहते हैं। तो लवण किस तरह का अभिक्रिया से बना होता है? एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ज़्यादा प्रबल और जो ज़्यादा क्षारक और अम्ल में दो तरह का अलग अलग ये होता है। ऐसा नहीं है कि सब क्षारक एक ही तरह का होता है और सब अम्ल एक ही तरह का होता है। हाँ, प्रॉपर्टी उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि कुछ कम और कुछ बेसी होता है। समझ में आया क्या? नहीं। लेकिन ये जो होता है क्षारक में दो तरह का ये होता है। क्या क्या? एक होता है तुम्हारा जाकर के प्रबल क्षारक में क्या होता है कि ऐसे पीएच वैल्यू होता है, क्या नहीं होता है? जो मान लो क्षारक कितना से कितना तक पीएच मान का होता है? क्षारक का पीएच मान कितना होता है? क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से 14 होता है, नहीं होता है? तो क्षारक का पीएच मान 7 से 14 होता है। तो यहाँ जो है, ए बाबू तुम लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। तो क्षारक का पीएच मान 7 से 14 होता है, जो 14 के आसपास का रहता है। समझ में आया क्या? नहीं। 13, 14 यही आसपास का रहता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत प्रबल क्षारक होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक समझ लो। जो प्रबल क्षारक उस क्षारक को कहते हैं जो क्या करता है, जल में घुलकर बहुत ज्यादा OH माइनस आयन देता है। क्षारक जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, नहीं देता है? तो क्षारक OH माइनस आयन देता है, तो यानी कि प्रबल क्षारक उसको किसको कहते हैं? जो क्या करता है कि जाकर के पानी में घुलकर, जल में घुलकर क्या देता है, बहुत ज्यादा OH माइनस आयन देता है। समझ में आया क्या? तो ये NaOH जो है उसी प्रबल क्षारक का उदाहरण है। लेकिन दुर्बल क्षारक का हम उदाहरण लेंगे तो दुर्बल क्षारक का उदाहरण जो होता है वो बहुत सारा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, नहीं हो गया तो 0 से 7 तक होगा, तो 7 से कम लेकिन यानी कि 7 के बराबर। समझ में आया क्या? नहीं। ये भी 7 से अधिक यानी कि 7 बीच में खाली रहता है। बताए थे उस दिन, बताए थे क्या? नहीं। तो 7 जो होता है कि जाकर के अम्ल जो है, अम्ल क्या होता है कि जाकर के अम्ल 0 से लेकर के 7 यानी कि NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 से लेकर के कितना, 7 को सॉरी NaOH बोलते हैं। क्या बोलता है? क्योंकि अम्ल 0 से लेकर के 7 इसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल में कितना होता है? तो सबसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है और H2SO4 ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। बात बुझा क्या? नहीं बुझा? लेकिन CH3COOH ये क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण। CH3COOH ये किसका उदाहरण है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। बात बुझा क्या? नहीं। जो कि नींबू तिम्बू में सब में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये सब का ये होता है। समझना, एसिटिक अम्ल का ये होता है। सब बात बुझा क्या? नहीं। तो ये क्या है कि जाकर के HCl और ये क्या है? दुर्बल अम्ल का, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। बात बुझा क्या? नहीं बुझा? और CH3COOH किसका उदाहरण है? ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। मतलब किसका? तो एसिटिक अम्ल का ये उदाहरण होता है। समझ में आया क्या? नहीं। एसिटिक अम्ल अभी पता चलेगा तुम लोग को। नमक का यानी कि लवण का पीएच मान कितना होता है। तो एक बात याद रखना, लवण बनता कैसे है इसका पूरा फॉर्मेट को समझा देते हैं। बात बुझा क्या? नहीं। लवण कैसे बनता है, क्या बनता है लवण में, तो ये पूरा फॉर्मेट को क्या करते हैं, समझा देते हैं। एक चीज याद रखना, अब कोई जैसे तुम लोग संयोजन अभिक्रिया दिया है, तो संयोजन अभिक्रिया यदि होता है, अगर यदि तुमको संयोजन अभिक्रिया बोला तो उसके नीचे तुम एक उदाहरण भी चिपका देना। समझ में आया क्या? नहीं। वियोजन अभिक्रिया बोलेगा, उदाहरण चिपका देना। तो उसी तरह अगर यदि कोई प्रबल अम्ल बोला तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन अधिक मात्रा में देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। H+ आयन बोले हैं तो यहाँ H+ आयन का उदाहरण भी देना होगा, H+ अम्ल का उदाहरण भी देना होगा, है ना? नहीं तो हाँ सॉरी H+ आयन बोले थे, तो अम्ल का उदाहरण भी था प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या देंगे? तो जैसे HCl और H2SO4। समझ में आया क्या? नहीं। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? OH- का हो जाएगा। एक चीज याद रखना, उसके बाद
कभी भी हमेशा याद रखना, परवल क्षारक परवल एक दूसरे को भिड़ेगा। अगर पूरा टाइट है और भीड़ रहा है तो क्या है कि जाकर के जैसे क्या हो गया कि ये क्या बनाता है, जैसे लवण बनाना है हमको, लवण क्या बनाना है, लवण बनाना है। तो लवण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लवण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लवण बनाने के लिए हमको सबसे पहले किसका यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, लवण बनाने के लिए हमको ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, समझ में आया क्या नहीं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, लवण बनाने के लिए सबसे पहले HCl प्लस NaOH, HCl में NaOH दोनों क्या रहेगा, विलयन में रहेगा, समझ में आया क्या नहीं, में कि दोनों को यदि हम रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा याद रखना ये परवल अम्ल का उदाहरण है, और ये परवल क्षारक का उदाहरण। एक चीज याद रखना, परवल अम्ल और परवल क्षारक ही रिएक्ट करके लवण बना सकेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मार करने भिड़ा तो एक ठो जो है क्या हुआ कि जाकर के एक ठो बहुत ज्यादा एकदम पूरा एकदम भारी भरकम शरीर वाला आ गया, बात बुझा क्या नहीं, पूरा एकदम भारी भरकम, बात बुझा, और एक ठो ऐसे आ गया बात बुझा नहीं बुझा। तो अगर यदि वैसा आ जाए तो एक तो भारी भरकम पूरा भारी भरकम शरीर वाला एकदम वजनदार शरीर वाला आ जाए और एक तो ऐसे वाला आ जाए तो क्या मार होगा, एक ये मुक्का मारेगा, देखेगा वो कहाँ गया, खोजेगा सबको, किधर गया किधर गया किधर गया, गया किधर, एक चौकी भीतर तो नहीं है, देखो देखो। तो वो हो गया कि जाकर के मान लो कि स्थिति ये हो जाएगा कि कभी भी मार होगा तो हमेशा क्या होता है, एक दिखेगा पूरा बॉडी बिल्डर, दूसरा भी क्या है पूरा एकदम दिखा के आया, मारेगा एकदम ठपाक ढिपीक दोनों तरफ से चल रहा है, जो जीता जो हारा वो तो बात का बात है, लेकिन थोड़ा देर टिक भी सकेगा। लेकिन ऐसा है कि जाकर के अगर यदि कोई ऐसे ऐसे करेगा तो उस तरह को ला दिया तो बस एक ही मुकाम तो ऊपर चला जाएगा, खोजेगा उसको कहाँ गया, जमीन में कहीं गड़ा तो नहीं गया, कहीं जमीन में गड़ जाएगा भीतर में, समझ में आया क्या नहीं। तो ये है तुम्हारा जाकर के क्या होता है कि जाकर के उसी तरह जो ताकतवर और ताकतवर को मिलाएगा तब, यानी कि ये नेचर बताता है कि जाकर के ये ताकतवर अम्ल है यानी कि परवल अम्ल है, ये भी परवल अम्ल है, परवल क्षारक है, ये परवल अम्ल और परवल क्षारक दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए, समझ में आया क्या नहीं। तो क्या बना NaCl, बात बुझा क्या नहीं, NaCl और प्लस H2O बन गया, बात बुझा क्या नहीं बुझा। तो जो ये किसका फॉर्मूला होता है NaCl, ये नमक का फॉर्मूला होता है, बात बुझा क्या नहीं, साधारण नमक का रसायन क्या है, यही रसायन है साधारण नमक का, समझ में आया क्या नहीं। लवण का पीएच मान तो कितना होता है, लवण का पीएच मान तो जब ये और ये दोनों क्या हो गया, परवल हो गया, तो लवण का पीएच मान कितना होता है, लवण का पीएच मान जितना क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है, लवण ना इधर रिएक्ट करेगा ना लवण उधर रिएक्ट करेगा, क्या बन गया है, वो बीच वाला प्रोडक्शन बन गया है, बुझा क्या नहीं बुझा, वो बीच में ऐसे करके क्या हो गया, खड़ा हो गया, बात बुझा। तो क्या हो गया कि जाकर के लवण का पीएच मान यानी कि लवण का पीएच मान कितना होता है, ये 7 होता है, कितना होता है, लवण का पीएच मान कितना होता है, ये 7 होता है। तो लवण का पीएच मान वो बीच वाला प्रोडक्शन हो गया, मतलब वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, ना लड़की के तरफ जाएगा ना लड़कों के तरफ जाएगा, वो बीच में आके खड़ा रहेगा, मुझे क्या नहीं, ए पापा ए मम्मी, बात बुझा। तो ये क्या बोलता है जाकर के उस तरह का हो गया। और क्या हो गया कि नमक जो होता है, नमक का ये नमक बन गया, नमक से क्या होता है, नमक का रसायन को बोल रहा है कि जाकर के साधारण नमक से क्या रसायन, तो साधारण नमक से रसायन क्या होता है कि समुद्री जल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, जहाँ तो कोयला के जैसा कैसे करता कोयला, वैसे ही भूरा रंग का मिट्टी के साथ मिला हुआ खनन करता है, उसको समझ में आया क्या। अब खनन करके दोनों को मिला करके क्या बनाता है, खनन करके उसको NaCl में कन्वर्ट करता है, बात बुझा नहीं बुझा। उसके बाद क्या हो गया कि जाकर के तुम लोग देखा होगा महात्मा गांधी दांडी यात्रा किया था, या किया था नहीं किया था, साबरमती आश्रम से किया था, महात्मा गांधी दांडी यात्रा किया था साबरमती आश्रम से 1930 में, है ना।
तो वो क्यों किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए, और समुद्र में जाकर के वहां डांडी नामक जगह पर जाकर के क्या बनाया था, नमक बनाया था। तो वो नमक कैसे बनाया था, इसी प्रक्रिया को लेकर के बनाया था। बात बुझा नहीं बुझा, किस प्रक्रिया को लेकर के बनाया था, जहां समुद्र का पानी सूख जाता है वहां क्या हो जाता है, जम जाता है। बात बुझा क्या नहीं, और वहां से कोण कोण के निकालता है और निकाल करके क्या करता है, उसे नमक में परिवर्तित करता है। बात बुझा नहीं बुझा। अब क्या है कि जाकर के साधारण नमक का रसायन कच्चा पदार्थ क्या होता है, तो क्या क्या कच्चा पदार्थ होता है, इस प्रकार साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोगी कार्य करते हैं। समझ में आए क्या नहीं, जैसे क्या है कि जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा, समझ में आए क्या नहीं, किसको किसको करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा, समझ में आया। उसकी जाकर के NaCl एक्यू फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है। ये इसमें विद्युत धारा जब हम प्रभावित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जाकर के NaCl प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस क्या होता है कि जाकर के बोलता है सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर, देखो सोडियम क्लोराइड के जल विलयन विद्युत धारा जब हम प्रभावित करेंगे तो ये वियोजित हो जाए, वियोजित मतलब टूट जाएगा, समझा क्या नहीं, टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनाएगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। समझ में आया क्या नहीं। इस पूर्ण प्रक्रिया को कल हम लिखवाए भी थे, इस पूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार। अब क्लोर क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का मात्रा होता है एक, और क्या होता है कि जाकर के क्लोरीन के वजह से क्लोर क्षार बोलते हैं, क्लोर बोलते हैं और क्षार बोलते हैं, क्योंकि जो ये NaOH है ना, ये जल में घुलता है। बुझा क्या नहीं, क्षार किसको कहते हैं, वैसा क्षार जो जल में क्या हो, घुलनशील हो, उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। समझ में आया क्या नहीं, क्षार है घर का क्षार हो नहीं, बात बुझा क्या नहीं, चूल्हा से निकाला क्षार है, निकाल दिया क्षार, तो घर का क्षार नहीं बल्कि क्या है कि जाकर के क्षारक यानी कि क्या होता है कि जाकर के NaOH क्या होता है, हमको क्या मार तुमको तो मारेंगे खाने का मैं। तो क्या है कि जाकर के क्षार क्या होता है, जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, उसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलेंगे। ये पूरा प्रोसेस को कैसे तोड़ा है यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। समझ में आया क्या नहीं, तो कैसे तोड़ा है, इसको मिटा देंगे, मिटा देखो, ये हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि जाकर के सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में, समझ आया क्या नहीं, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। बात बुझा क्या नहीं, क्या प्रभावित करेंगे, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे यानी कि घुसेड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे विद्युत धारा घुसेड़ेंगे ना, उसमें क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसमें टूट रहा है कि जाकर के H2 गैस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और क्लोरीन गैस निकलना चालू है। गैस देखो, गैस निकाला है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया क्या, गैस हमेशा कैसा निकलेगा, गैस का साइन होता है ऊपर की तरफ जाना। समझ में आया क्या नहीं, गैस हमेशा क्या होता है, उड़ता है। बात बुझा क्या नहीं तो टर करता है तो क्या यहीं रह जाता है, टर करता है बोतल में भर लेता है भरता है क्या, नहीं भरता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, टर करता है तो क्या होता है, जहाँ का क्या होता है, जहाँ का वही रहता है। एक टर का कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक आदमी क्या करता था कि जहाँ जाता था बेचारा वहाँ टर कर देता था, जहाँ जाता था क्या कर देता था, टर कर दिया। समझ में आया क्या नहीं, तो उससे आदमी जो है ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था। समझ में आया, गैस बहुत खराब चीज है ना, गैस क्या होता है, फैलता है। बात बुझा क्या नहीं, तो वो गैस है सब, बात बुझा। तो ये क्या होता है, गैस ये संग्रह करना, ये बढ़िया गैस होता है कि जाकर के महत्ता उसका उतना नहीं है। तो क्या होता है कि जाकर के जब उसको बोला गया कि तुम जो है एक काम करो, सो तुम सेपरेट तरीका से रहो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या बोला कि जाकर के हाँ सुनबो, जहाँ जाता था वहाँ उसको आप पेट में गैस बन जाता, जिसकी वजह से आदमी सब परेशान होगा। उसको क्या कर दिया, और पिछवाड़ा में दिया कटहल का लट्ठा साट के, क्या किसी का लट्ठा साट दिया कटहल का, उसका गैस बनने लगा। धीरे धीरे बनते बनते पेटवा इतना ऊंचा हो गया, लास्ट में बेचारा मर गया। बात बुझा क्या नहीं, मर गया।
तो अब क्या हो गया कि जाकर के उसको लेकर चिता में लेटा है, तो मैं ऐसे करके लेटा था, देखता पेटवा ढेरी ऊंचा ढेरी लग रहा है, ऐसे करके लेटा है, बुझा क्या, ऐसे करके लेटा हुआ, एक तो दिख के था, बोलता है ये साला कहा रे बुझा क्या, कौआ एक देख के था, बोलता कहा रे, जैसे देखने गया ना साला सादा सादा लग रहा है, जाके चोंच मार दिया तो गया खुल के मारा हवा ना, एकदम निकला हवा ना, तो सर कौआ का जितना पंख उंग था सब उड़ गया, बुझा क्या नहीं बुझा। तो सेम कंडीशन गैस इतना डेंजरस होता है, बुझा नहीं बुझा। तो गैस हमेशा किधर जाता है, क्या चीज बता रहे हैं, तो हम लोग को बता रहे हैं कि गैस किधर जाता है। गैस हमेशा क्या हो जाता है, वो जो कौआ था वो किधर गया, ऊपर की तरफ उड़ा, नहीं उड़ा कौआ, तो क्या हो गया, जब उससे ठोंठा तो क्या हो गया कि ऊपर की तरफ चला गया। तो गैस हमेशा जो होता है, कोई भी गैस रहे वो क्या होता है, हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, ये होता है। अब क्या है कंडीशन, तो यहाँ पर क्या है कि जल ये बोल रहा है कि जाकर के क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण भी होता है। यह प्रक्रिया उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं और ये दर्शाता है। समझ में आया क्या नहीं, देखो एनोड पर क्या होता है, एक चीज याद रखना, माइनस वाला फॉर्म जो होगा वो जाएगा एनोड के पास। क्यों, एनोड जो होता है वो प्लस होता है। क्या होता है कि जाकर के टर्मिनल जो होता है ना, टर्मिनल बनाएंगे हम, तो ये प्लस चार्ज बैटरी का होता है, नहीं होता है, ये माइनस चार्ज होता है किसका होता है, किसी भी बैटरी का माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, दो को चार्ज होता है नहीं होता है। तो ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज में क्या हो गया कि जाकर के एक को हम क्या बना दिए, एनोड बना दिए, और एक को क्या बना दिए, कैथोड बना दिए। जो प्लस वाला होगा वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। समझ में आया क्या नहीं, प्लस वाला टर्मिनल क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और माइनस वाला टर्मिनल क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। समझ में आया क्या नहीं। अब क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, देखो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, और किसका जल विलयन है, ये नमक का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का, समझ में, सॉरी NaCl का, सोडियम हाइड्रोक्साइड गलती से बोला, NaCl का, यानी कि नमक का जल विलयन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, समझ में आया क्या नहीं, तो बोलेगा सर कि जाकर के सर NaCl है सिर्फ, और यहाँ पर H2 गैस कहाँ से आ रहा है, ये है ना लफड़ा, है नहीं है, बात बुझा क्या नहीं दोस्त। तो NaCl है और विद्युत धारा कही H2 गैस कहाँ से आ रहा है, ये H2 गैस आ रहा है कहाँ से, तो ये कहाँ से आ रहा है बता देते हैं। ये जो हो गया, क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में, तो जल में क्या होता है, H2 होता है नहीं होता है, तो ये होता है। उसके बाद क्या है कि जाकर के तो H प्लस में जाता है, देखो H प्लस में है, इधर चले आया, OH माइनस, Cl जो होता है OH माइनस, वो किधर चले जाएगा। हमेशा याद रखना, अट्रैक्ट जो होता है ना, वो कौन करता है, लड़की लड़का करता है। ऐसा थोड़ा ना कि लड़का लड़की दोनों बैठ करके गप कर रहा है, लड़का लड़का दोनों बैठ करके गप कर रहा है, कि जाकर के हाँ जानू अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं, अब तो हमारा दिन जो है अब कैसे होगा। उसी तरह लड़की में भी क्या होगा, लड़की लड़की ऐसा नहीं है ना, ये दोनों क्या करेगा, बैठ लेगा, हाँ अब तुमको एकदम हम तुम ही शादी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्या करेगा, ये देखो ये लड़का है, यानी कि पॉजिटिव है, ये होता है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, बात बुझा क्या नहीं, अपने तरफ खींच रहा है। एक चीज याद रखना कि चुंबक, दो को चुंबक, तुम लोग बचपन में खेलता होगा चुंबक के साथ, तो जब दो को चुंबक होता है क्या करता है कि जाकर के जब टूट जाता है, चाहे दो को चुंबक ले लो, उसका साउथ पोल मतलब जिधर है साउथ पोल, दो को पोल होता है चुंबक में, समझ में आया क्या नहीं, कोई भी चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और दूसरा चुंबक का क्या है कि जाकर के ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल को दोनों सटाए, कभी सटेगा, कभी नहीं सटेगा, याद रखना, मर जाएगा ना, नाक तो रगड़ के मर जाएगा तो पर भी नहीं सटेगा। बात बुझा क्या नहीं, वो कुत्ता का पूंछ के तरह होगा, समझ में आया क्या नहीं, जैसे छोड़ा वैसे फिर छोड़ा, ऐसी, बात बुझा नहीं बुझा। उसी तरह जो है ये दोनों को सटाएंगे भी तो क्या होगा, ये नहीं होगा, बात बुझा क्या नहीं बुझा। तो ये कैसा हो गया, या तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा, या साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, बात बुझा क्या नहीं बुझा। कभी ये दोनों अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा, समझ में आया क्या नहीं, ये दोनों को जैसे सटाएंगे ये फेंकेगा एक तरफ, बात बुझा नहीं बुझा। तो वैसा ही होता है कि जाकर के हम लड़का और लड़की को जब भी शादी लगाते हैं तो लड़का और लड़की खोजता है ना, कि ऐसा नहीं करता है कि संतोष सुख हम दोनों को शादी बात बुझा क्या नहीं बुझा, तो ये तो नहीं होता। तो उसी तरह
Cl जो हो गया, एनोड जो हो गया, वो किसको खींचता है, प्लस किसको खींचता है, माइनस को जो अपने तरफ खींचता है। समझ में आया क्या, सारा माइनस को अपने तरफ खींचता है। तो OH माइनस Cl माइनस दोनों को अपने तरफ खींच लिया। बात बुझा क्या नहीं बुझा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो हो गया वो प्लस में है और H प्लस में है ना, नहीं है, दोनों किधर चला आया, इधर चला आया, आया नहीं आया। उसके बाद क्या होता है कि क्या बोल रहा है यहाँ, इस प्रक्रिया उत्पन्न गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण करता है और इधर से बाहर करता है। बात बुझाए, नमक का घोल NaOH के साथ। समझ में आया क्या नहीं, ये नमक का घोल होता है। अब यहाँ क्या होता है, क्या क्या निकलता है, एनोड कैथोड। समझ गया, समझा नहीं समझा। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, प्लस वाला टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और माइनस वाला टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। इस तरह नहीं समझ में आएगा तो इस तरह याद रखना, लड़का एनोड होता है, लड़की कैथोड होता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा। लड़का लोग को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और लड़की लोग को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। बोले क्यों सर, देखो Cl माइनस को अपने तरफ खींच रहा है लड़का लोग। बात बुझा क्या, लड़की लोग को देखो, लड़का लोग को अपने तरफ खींच रहा है। लड़की लोग का ताकत देखो, सोडियम गैस को खींच रहा है ना, नहीं है, सोडियम धातु को खींच रहा है, जो कि क्या होता है, हवा में आते ही दिलदिला के आग लग जाता है। तो लड़का नहीं होता है ये जवान जो देखा है तो पूरी चलो। बात बुझा कि नहीं बुझा। अब मैट्रिक में कोई पास हो गया है तो क्या लगाता है स्टेटस में, पास हो गई रे। बात बुझा क्या नहीं, पास हो गई। कितना परसेंट लाया, तो 306 नंबर लाया, बहुत नंबर लाया। हाय रे बाप, उतना नंबर रख नहीं सकेगा। तो ये है तुम्हारा जाकर के कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। बात बुझा नहीं बुझा। अब ये क्या है, ये दो तरफ का ये झिल्ली टाइप का है, इसको छोड़ो। उसके बाद क्या होता है कि जाकर के नमक NaOH का उपयोग क्या होता है, तो धातुओं को ग्रीस को हटाने के लिए। समझ में आया, धातु से ग्रीस हटाने के लिए। उसके बाद साबुन तथा अपमार्जक में होता है NaOH का, अभी और आगे पड़ेगा। कागज बनाने के लिए होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। समझ में आया क्या नहीं। और क्या, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। फाइबर देखा है नहीं देखा, प्लास्टिक गटर पटर नहीं बनाता है, जो फाइबर का बना होता है वो क्या होता है कि जाकर के ये कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का उपयोग होता है। उसी तरह H2 गैस का उपयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। समझ में आया क्या नहीं, बहुत बड़ा ईंधन का सोर्स है H2 गैस। समझ में आया। उसके बाद मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है, खाद के लिए, अमोनिया के लिए किया जाता है H2 गैस का उपयोग। समझ में आया क्या नहीं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। समझ में आया क्या नहीं। अब जल की स्वच्छता के लिए Cl2 का, स्विमिंग पूल का स्वच्छता के लिए, PVC पाइप को साफ करने के लिए रोगाणुनाशक होता है CFC। CFC का फॉर्मूला क्या होता है, CFC। समझ में आया क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। समझ में आया क्या नहीं, ये पूरा फंडा समझ गया, समझ गया क्या नहीं। अब तुमसे पूछेगा नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता सकेगा क्या नहीं बता सकेगा, क्या होता है। हाँ याद रखना, जो हम लोग घर में खाते हैं साधारण नमक, बोलेगा नमक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलेगा, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। समझ में आया क्या नहीं। और क्या होता है कि जाकर के अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है, NH3। समझ में आया क्या नहीं, NH3 होता है। इधर से विरंजक चुन, बेहद इंपॉर्टेंट। अब तो इंपॉर्टेंट है एकदम, 3-4 दिन, 2 दिन, कल खत्म कर देंगे। चलो।